अगर अमेरिका का दावा सच है और रूस ने अपने परमाणु हथियार स्पेस में डिप्लॉय कर रखा है, तो रूस किसी भी देश पर मिनटों में परमाणु हमला कर दे सकता है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई भी यूरोपीय देश हो। अभी किसी भी देश के पास अंतरिक्ष से किए हुए परमाणु हमले को रोकने की क्षमता नहीं है। अगर रूस के पास स्पेस में सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अलग तरह का खतरा बन गया है। दुनिया का कोई भी सैटेलाइट रूस की पहुंच से दूर नहीं है। कोई भी ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जो स्पेस से होकर गुजरता है, उसे रूस स्पेस में ही मार गिरा दे सकता है। रूस कुछ ही मिनटों में किसी भी देश के किसी भी कोने पे परमाणु हमला कर दे सकता है। रूस के पास डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जिसका नाम PL-19 नोडोल है। इसे सिस्टम 8235 भी कहा जाता है। ये एक एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। रूस इसका परीक्षण कई बार 2015 से लेकर अब तक कर चुका है। रूस ने अपने सेक्रेट और नए तरह के एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण 2018 में ही कर लिया था। रूस इस मिसाइल का नाम अभी तक किसी को पता लगने नहीं दिया है। ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल धरती की निचली कक्षा में किसी भी स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। 2021 में रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अपने ही पुराने कॉस्मोस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही उड़ा दिया था। इस सैटेलाइट के फैले कचरे से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खतरा हो गया था। अब जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है अंतरिक्ष में हथियार रखने को लेकर। 1967 में हुए आउटर स्पेस ट्रीटी यानी अंतरिक्ष को लेकर दुनिया भर के देशों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें इस बात पर प्रतिबंध लगाया गया था कि रूस और अमेरिका समेत सभी देश अंतरिक्ष में किसी भी तरह के परमाणु हथियार या फिर सामूहिक विनाश करने वाले हथियारों की तैनाती नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका ने 1965 में ही अंतरिक्ष में परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया था। रूस ने भी 1967 और 1988 के बीच में उपग्रहों पर कम 34 परमाणु रिएक्टर लॉन्च किए थे। वैसे तो कहने के लिए इन रिएक्टर से सैटेलाइट को ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसका न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन सैटेलाइट्स को अगर धरती पर गिरा दिया जाए, तो वो भी परमाणु बम की तरह ही काम करेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका रूस पे इल्ज़ाम तो लगा रहा है, लेकिन सैटेलाइट्स के फॉर्म में ही दोनों ही देशों के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद हैं। अंतरिक्ष में घूम रहे 7500 से ज़्यादा सैटेलाइट्स में किसी को हथियार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका और रूस के कुछ परमाणु रिएक्टर्स जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उन्हें परमाणु हथियार क्यों नहीं कहा जा सकता? वो भी परमाणु बम की तरह ही काम करेंगे अगर उसका इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाए। हाँ, रूस ने अगर डायरेक्टली वेपन्स को अंतरिक्ष में डिप्लॉय कर दिया है, तो ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन जरूर है। रूस अपने इन मिसाइलों से किसी भी देश के सैटेलाइट्स पे हमला कर दे सकता है, लेकिन उसे जमीन पे नहीं गिरा सकता। उन सैटेलाइट्स का कचरा उसी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। अगर अंतरिक्ष में ज़्यादा सैटेलाइट्स के कचरे फैल गए, तो दूसरे सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी उन कचरों से नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि रूस की नज़र अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट पे बहुत पहले से बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को इन सैटेलाइट्स की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, और यूक्रेन को ये अमेरिकन सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। दुनिया के कई देश हैं, भारत के पास भी, और अमेरिका, चीन, रूस के पास एंटी सैटेलाइट वेपन है, यानी धरती से ही मिसाइल दागकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं। इनके कई सारे टेस्ट हो चुके हैं। इस तरह के हथियार काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। काइनेटिक किल का मतलब है किसी मिसाइल को बिना हथियार के ही सीधे सैटेलाइट से जाकर टकरा दिया जाता है। इससे सैटेलाइट टूटकर अंतरिक्ष में ही बिखर जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका इतना सपोर्ट हमें और ज़्यादा प्रेरित करेगा और अच्छे कंटेंट आप तक लाने के लिए।